हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 12। चैप्टर 5 में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ये जानना होगा, जैसा कि नाम है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, और किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो शुरू करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। थोड़ी सी एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे चेक करना है हमें कंटिन्यूटी पर्टिकुलर किसी दी हुई वैल्यू पे, तो वहाँ पे सीधे सीधे हमको ऐड एफ एक्स, ठीक है, मतलब जो वैल्यू दी है एक्स पे उसको आप एफ एक्स में रख के देख लें। साथ ही साथ एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों की वैल्यू सेम आपको मिल रही है, मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये वैल्यू आपको तीनों में एक जैसी मिल रही है तो हमारा फंक्शन उस गिवन वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होता है। अगर किसी एक पे भी वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही है, मान लीजिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है लेकिन एफ एक्स के इक्वल नहीं आ रही वैल्यू, कुछ और आ रही है, तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बस इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये हमने स्टार्ट किया इसका सोल्यूशन और इसमें लिखा गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3, ये हमको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। ओके, अच्छा चेक किस पे करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे पहले हम चेक करके देख लेंगे वैल्यू क्या मिलती है। तो f0 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो 0 है इसको हम इस फंक्शन में अप्लाई कर देंगे, तो जब 5 × 0 -3 इट गिव्स -3। तो f0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -3 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एल एच एल जो देखना है हमें, उसमें क्या देखेंगे, उसमें लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये 0 पर माइनस पे लगा देते हैं, और फंक्शन जो है वो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x-3। लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि x की जगह हम 0 रखेंगे और 0 × 5 हो जाएगा 0, बचेगा क्या, -3। तो उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 × 0 -3 इट गिव्स -3। ठीक है, सेम इसी तरीके से आर एच एल फाइंड करेंगे। आर एच एल होता है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू, उसको लिखते हैं 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 5x-3। लिमिट अप्लाई करेंगे 5 × 0 -3 इट ऑल्सो गिव्स -3। तो क्लियरली आप एक बात यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी लिमिट मिल रही है f0, f ऑफ -3 और सॉरी एफ एक्स जो एल एच एल पे मिल रही है, आर एच एल पे मिल रही है, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू -3, hence the function is continuous at x is equal to 0। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा अब आपने। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलते हैं इस पर देखते हैं अगली जो वैल्यू हमारी एट एक्स इज इक्वल टू -3, इस पर देखते हैं
तो उसको चेक करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 इट गिव्स -15 -3 इज इक्वल टू -18. ओके, नाउ एट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, देखिए समझिएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट वो होती है हमारी लिमिट, उसको लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, ठीक है, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx -3 इज इक्वल टू 5 -3 इज इक्वल टू -18. RHL लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 इज गिव्स -18. आप देख सकते हैं वैल्यू आपको सेम मिल रही है, f -3 LHL और RHL तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, -18 मिल रहा है तीनों को. तो हम यहाँ से कह सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3 इज इक्वल टू -18, hence the function is continuous at x is equal to -3. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं जो वैल्यू हमारी एट x इज इक्वल टू 5, इस पर चेक करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है. एट x इज इक्वल टू 5, f5 इज इक्वल टू 5 और 5 -3 इज इक्वल टू 25 -3 इज इक्वल टू 22. ये वैल्यू 22 मिलेगी. एट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5x -3. वैल्यू रखी है यहाँ पे, लिमिट जितनी जा रही है कितनी जा रही है, 5 -3 इट गिव्स 22. सेम एज RHL, we will find the value of RHL. RHL की वैल्यू फाइंड करेंगे, fx ये प्लस होगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5x -3 इज इक्वल टू 5 ऑफ 5 -3 इज इक्वल टू 22. सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझ में आती है कि जो LHL की वैल्यू है इज इक्वल टू वो RHL के इक्वल है, और वही वैल्यू f5 के इक्वल है जो मिल रही है हमको 22. हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, नेक्स्ट इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, ठीक है. इसमें लिखा है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x² -1 एट x इज इक्वल टू 3. इस पर हमें बताना है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं. ठीक है, ध्यान दीजिए. पिछली बार तो मैं प्रूव करना था, वो तो होता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं से. ठीक है, ये मत कहिएगा कि वो तो जानबूझ के हो गया. जानबूझ के कुछ नहीं होता है. जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से जो प्रोसेस है वही अप्लाई किया गया और फंक्शन कॉन्टिन्यूस निकल गया है. अब यहाँ पे एग्जामाइन हमको चेक करना है. चलिए देखते हैं. गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 2x² -1. ये फंक्शन है आपका. एट x इज इक्वल टू 3
F3 की वैल्यू देख लें तो हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, इट गिव्स 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ओके, एट LHL इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए क्या होगी, तो लिखते हैं उसको लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, इट गिव्स 2, 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। एंड एट RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। देख लीजिए आप तीनों में जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे वो बिल्कुल एक जैसी है, तीनों में 17 आ रहा है। ओके, तो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अभी एक मैं बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ इसी में, देखिए, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं समझ में आता कि ये एक बार -3 माइनस लिख देते हैं, एक बार 3 प्लस लिख देते हैं, ये क्या मतलब है। LHL RHL, यहाँ पे LHL है 3 माइनस लिख दिया आपने, यहाँ पे RHL है 3 प्लस लिख दिया आपने, वैल्यू दोनों बार आप यहाँ पे 3 ही रख रहे हो, उसका क्या चक्कर है सर। तो इस चक्कर को दूर करने के लिए ही अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बने रहिएगा, यही जाइएगा नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू 17, तो हमने लिख दिया। हेंस क्या हो जाएगा, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जरूरी बात बताता हूँ आपको। चलिए, ले लिया होगा आपने। अब जरूरी बात सुनिए, देखिए LHL RHL होता क्या, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में। आप एक चीज़ जानते हैं, मैं यही समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, थोड़ी देर के लिए ये लिखा है 0, इधर लिखा है -1, -2, -3, इधर लिखा है ये 1, ओके, 2, 3, ये आगे इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी आगे, ये निगेटिव साइड में बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं नंबर लाइन तो आपको पता ही है। अच्छा, नंबर लाइन पता है तो एक चीज़ और पता है कि 0 के राइट हैंड में सारे पॉजिटिव होते हैं नंबर, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव होते हैं नंबर। बस यही LHL और RHL की बात यहाँ पे आती है। जो LHL RHL कहता है, ये कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि वैल्यू कैसी जाएगी, नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव साइड में जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है, 3 माइनस, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे क्या लगा है, 3 प्लस, क्यों, क्योंकि RHL है लिमिट राइट हैंड साइड की जा रही है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो एक बार आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, कुछ आपको फंक्शन दिए गए हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी हमको बतानी है कि क्या होगी। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह नहीं है कि पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर आपको चेक करना, कोई वैल्यू नहीं दी गई, आपको ऐसे एग्जामाइन करना है, ऐसे ही आपको बताना है। तो देखिए, ये दिया होगा, हमने मान लिया यहाँ पे अपनी तरफ से, लेट k इज अ रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, हमने ऐसा कह दिया, ठीक है। सो Fk, या ऐसे लिख दीजिए, एट x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k रखा हमने, तो Fk जो मिलेगा आपको क्या हो जाएगा, k माइनस 5, k माइनस 5। इसके बाद LHL चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको माइनस और प्लस जो यहाँ लगाते हैं उसका मतलब बता दिया नंबर लाइन के हिसाब से। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि माइनस क्यों लगा, प्लस क्यों लगा, ठीक है। वैल्यू पुट करनी होती है उनको कुल मिला के। और fx, तो ये क्या देगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस x माइनस 5, इट गिव्स यू k माइनस 5।
RHL पे देखिए, RHL पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, RHL लिमिट पॉजिटिव होती है, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस x माइनस 5, इट ऑल्सो गिव्स यू द वैल्यू k माइनस 5। आप देखिए fk, LHL और RHL तीनों की जो वैल्यू है सेम मिल रही है आपको, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो लिखेंगे पहले सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, hence the function is continuous at x is equal to k। ओके, तो भी k क्या है, सारे रियल नंबर की बात हो रही है, तो कुछ भी रियल रख के देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रियल वैल्यू आप लेंगे वो आप फंक्शन पे रख के देख लीजिए, उस रियल वैल्यू को LHL पे रख के देख लीजिए, RHL पे रख के देख लीजिए, वैल्यू आपको जो मिलेगी वो तीनों में एक जैसी मिलेगी। इसलिए फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसी में चाहे तो अगर इसका एक पार्ट और है, इसका एक पार्ट और है, पार्ट बी, उसको भी देखते चलें। ठीक है, पार्ट जो बी है उसमें कुछ ऐसी बात कही गई है, फंक्शन दिया हुआ है आपको fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। फंक्शन जो है वो 1 अपॉन x माइनस 5 है उसकी वैल्यू, और x 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 5 रखेंगे 1 अपॉन 0 मिलेगा, जो कि होती है अनडिफाइंड वैल्यू। इसलिए यहाँ पे पहले उन्होंने ये बात बता दी कि x की वैल्यू 5 मिल सकती है। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें। तो हमने मान लिया लेट k इज़ अ रियल नंबर, हमने मान लिया k कोई रियल नंबर है, सो एट x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k पे क्या हो जाएगी वैल्यू, f k इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 5, ये वैल्यू मिलेगी आपको इसमें। एंड एट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिलेगी यहाँ से उसको देखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ओके, 1 अपॉन x माइनस 5, यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन k माइनस 5। RHL राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू k प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस 1 अपॉन x माइनस 5, इट गिव्स यू 1 अपॉन k माइनस 5। तीनों पे वैल्यू सेम मिल रही है आपको, FK, LHL, RHL पे हम कह सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू RHL is equal to fk, hence the function is continuous at x is equal to k। यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, इसमें x इक्वल टू k तक तो ठीक है, लेकिन आगे और लिख दीजिए एक्सेप्ट 5। ओके, क्योंकि 5 नहीं हो सकती, 5 रखेंगे अगर यहाँ पे k की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 जैसे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो जो फंक्शन है वो कैसा होगा हमारा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 आप जानते हैं अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको नहीं ले सकते, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट से। इसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। देखिए इसमें क्या करेंगे,
x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया लेट k इज अ रियल नंबर, ठीक है, एंड k इज नॉट इक्वल टू -5, k -5 नहीं होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू के पे चेक कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, एफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर -25 अपॉन के प्लस 5, क्या हो जाएगा, यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये हो जाएगा के -5 इंटू के प्लस 5 अपॉन के प्लस 5, ये के प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा के -5, ओके। एट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए इसकी, एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर -25 अपॉन के प्लस 5, इट गिव्स के -5 इंटू के प्लस 5 अपॉन के प्लस 5, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, के प्लस 5 से के प्लस 5 और मिलेगा आपको के -5। इसी तरीके से आर एच एल को चेक कर लिया जाए, कल की तरह का है, x ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस के प्लस, ये आर एच एल की लिमिट है तो के प्लस रहेगा, अपॉन के प्लस 5 इज इक्वल टू के -5 इंटू के प्लस 5 अपॉन के प्लस 5, इट गिव्स के -5। सो इट इज़ वेरी क्लियर, एफ के, एल एच एल और आर एच एल तीनों की आपको वैल्यू सेम मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ के, ओके, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के एक्सेप्ट -5 वैल्यू नहीं हो सकती। देखिए -5 जैसे ही रखेंगे आप यहाँ पे 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 का मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड वैल्यू विच इज़ नॉट वैलिड। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, प्रूव दैट द एफ एक्स टू द पावर n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer। ये गिवन, तो फंक्शन जो गिवन है उसको लिख देते हैं, गिवन दैट, इसका सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, नाउ एट x इज इक्वल टू n, एफ n इज इक्वल टू n टू द पावर n। देखिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की पावर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है हमें। तो इसके लिए लिमिट देख लें, एंड लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n x टू द पावर n इज इक्वल टू, इट गिव्स, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n टू द पावर n, ओके। हियर एट लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू एन टू द पावर एन। ओके, मतलब लिमिट रख के आप देख लीजिए किसी भी तरीके से, जैसे एफ एक्स हमने अप्लाई किया लिमिट के थ्रू तो हमको एन की एन टू द पावर एन मिल रहा है। एफ एक्स हमने अप्लाई किया, फंक्शन रखा है यहाँ पे एफ एन रख के देख लिया, उससे भी हमको एन टू द पावर एन ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to n, okay, where n is a positive integer, where n is a positive integer। क्लियर हो गया? होता क्या, देखिए इसमें सिर्फ हमको ये बताना था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू एन पे। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तब, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब है कि x भी पॉजिटिव, x की जो वैल्यू है वो अगर हम n रखें और पावर n, ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ओवरऑल पॉजिटिव इंटीजर पे एक पॉजिटिव पावर लगी हुई है, तो जो वैल्यू मिलेगी ओवरऑल वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फिर चाहे आप लिमिट भी अप्लाई कर दी तो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो बात दोनों से ट्रू आ रही है, तो इसलिए जो फंक्शन होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। ये आपको बताना है यहाँ पे कि क्या इन वैल्यूज पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा, ये जो दिया हुआ है। ओके, तो हम लिखेंगे इसको लिखा जाएगा given that एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है x when x is less than equal to 1 and 5 when x is greater than 1। x है जब x 1 से छोटा या 1 के बराबर है, और 5 है वैल्यू जब x 1 से बड़ा है। तो चलिए देखते हैं इस पे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो पहले देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, पहले इस पे रख के चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, f0, सुनिएगा f0 की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे 0, ओके। और इसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x। भाई एफ एक्स की वैल्यू पहले कितनी दी हुई है, x, कब, जब 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है तो x रखेंगे एफ एक्स की जगह, ओके। ये कितना मिलेगा आपको, 0, ठीक बात। तो फंक्शन कैसा होगा, f0 पे 0 है और लिमिट ले रहे हैं फिर भी 0 है, तो फंक्शन दोनों पे सेम आ रही वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, हेंस एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 पे, भाई इक्वलिटी यहाँ पे लगी है ना, इक्वलिटी यहाँ पे लगी है ना, इक्वलिटी यहाँ पे लगी, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है वहाँ पे, x। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x, ठीक है, x रखेंगे तो 1 पे क्या मिलेगा, फंक्शन की जगह x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको रख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, नाउ लिमिट x टेंस टू कितना, कहाँ जा रहा है, 1 पे, 1, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, कितने लेंगे इस पे यहाँ पे क्या लेंगे, इस पे 1 ले लेंगे, सॉरी x ले लेंगे, तो x ले लीजिए, ठीक है, x ले लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा आपको, ओके। यहाँ से भी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 1 मिलेगी, ठीक बात। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैटर करेगी, वो ये कि एक बार हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करके देखें
क्योंकि इक्वलिटी लगी है इसलिए यहाँ पे इसको आप चेक करके देखिए LHL RHL पे, LHL RHL पे। नाउ LHL इज इक्वल टू लिमिट 1 माइनस, ठीक है, और 1 से छोटी है वैल्यू अगर, तो हमको मिलेगा क्या वैल्यू, यहाँ पे जो मिलेगी वैल्यू तो क्या मिल जाएगी, जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो क्लियरली जो होगा फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस शो नहीं करेगा। ओके, इसको 1 मिनट के लिए मैं, तो जो वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी इसमें देखिए निगेटिव है, ठीक है, 1 माइनस है, और LHL की लिमिट पे 1 से छोटी है वैल्यू, ठीक है। फंक्शन कितना फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, तो 1 मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद RHL पे चेक करेंगे, तो RHL पे चेक करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है, आप देख लीजिएगा। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ओके, जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ग्रेटर है वैल्यू, तो 1 से अगर ग्रेटर है वैल्यू तो हमको क्या मिलेगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू पे वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो यहाँ से वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 5, ओके। 1 से जो ग्रेटर है वैल्यू उसके हमको यहाँ पे लिमिट मिलेगी 5, तो हम कह सकते हैं सिंस LHL is not equal to RHL, hence the function is discontinuous at x is equal to 1। भाई LHL पे जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, RHL पे जो वैल्यू 5 मिल रही है, क्योंकि 1 प्लस है, और 1 प्लस पे आप जानते हैं कि जो वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर पे चाहिए, 1 से ग्रेटर पे RHL की लिमिट कितनी मिलेगी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 5 मिल रहा है हमें। यहाँ 1 से लेस पे था, वैल्यू क्या दे रहा है fx की, x, उसको क्या रखेंगे 1 से कम पे, x इज इक्वल टू 1 पे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस है, इससे कम की वैल्यू है तो 1 रख दीजिए, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे जो कि 1 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे वैल्यू अपने आप 5 दी हुई है, तो हम 5 ही लेकर चलेंगे, और इस तरीके से LHL RHL के इक्वल नहीं मिल रहा है तो फंक्शन जो होगा हमारा x इज इक्वल टू 1 पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद चेक करते हैं हम लोग एट x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी देखना है। सुनिएगा, 1 से बड़ी वैल्यू है 2, तो एट x इज इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे हमने रखा f2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। अब क्यों 5 सर जी, x क्यों नहीं लिया? अरे भैया 2 जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है कि नहीं? अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर में वैल्यू कितनी मिल रही है 5, तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 5 मिलेगी। लिमिट लगा लीजिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ 5, इट गिव्स 5। f2 पे भी 5 है, लिमिट लगाने के बाद भी वैल्यू 5 है, दोनों पे एक जैसी वैल्यू मिल रही है, सेम मिल रही है, तो हम कह सकते हैं here f2 ना लिख के आप पहले ऐसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 5, hence the function is continuous at x is equal to 2। x इज इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन मिलेगा हमें वो कॉन्टिन्यूस होगा। बस यही बातें यहाँ पे हमको थोड़ी सी समझ के चलनी पड़ती हैं कि जो आपको यहाँ पे ये जो इन्होंने इनइक्वालिटी लगा रखी है क्वेश्चन में, इसी को देख के हमको आगे प्रोसीड करना होता है। पहले इसको समझना पड़ता है कि यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी, एक x जब 1 से कम है, 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है। तो 1 से कम में आपको पहले ही दे रखा उन्होंने x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रख के देख लिया आपने पिछले जब इसके पहले मैंने किया था। x इज इक्वल टू 1 पे इक्वलिटी लगी है, तो x इक्वल टू 1 पे भी मैंने रख के दिखा दिया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो हमको कितनी मिल रही है 5,
ठीक है, एट कहाँ पे मिलेगी वो, x इक्वल टू 2 पे मिलेगी। ये ध्यान दीजिएगा कि x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू जो x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो वैल्यू हम यही वाली लेके चलेंगे, ना कि ये लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इनइक्वालिटी देख लीजिए पहले क्या लगी हुई है। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखें, तब इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करना होता है। जरा सा भी इसमें अगर चूक हो गई तो फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस को डिसकॉन्टिन्यूस निकाल देंगे और डिसकॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस निकाल के ही आएंगे। चलिए कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं की तरफ से लेट k बी द रियल नंबर। k एक रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है, और इस तरीके से है k इज लेस देन 2 और k इज इक्वल टू 2 और k इज ग्रेटर देन 2। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे मान ली k को लेकर। k कोई रियल नंबर है, ठीक है, और हमने मान लिया कि तीन केस बनेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में तीन केस बनेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं कॉन्टिन्यूटी वाले, इसमें हम केस बना के ही फंक्शन को कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस समझा पाते हैं, प्रूव कर पाते हैं, शो कर पाते हैं, कुछ भी आप कह लें। लेकिन अगर आप केस नहीं बनाएंगे तो केस बिगड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं। इसलिए केस बना के ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन केस हैं, लेस देन, इक्वलिटी पे इक्वल और ग्रेटर पर। तो चलते हैं पहले एट k इज लेस देन 2, इस पे चले हम। अब देखिएगा fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा, अगर k रख दें यहाँ पे तो आ जाएगा 2k प्लस 3, जाहिर। तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर होकर दिखती है यहाँ पे। ओके, क्या दिखती है कि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे, तो एक बात जो हमको यहाँ मिल रही है वो कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, सभी जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, क्योंकि k रियल था तो इस कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमको मिलेगी k इज इक्वल टू 2 पे वो क्या मिलेगी। तो k इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू मिलेगी, जो हमको मिलेगा फंक्शन यहाँ पे कैसा होगा, देखिए इसमें चेक करेंगे तो हो जाएगा एट f2। ओके, इक्वलिटी पे फंक्शन कितना मिल रहा है, इक्वलिटी यहाँ लगी है, फंक्शन कितनी वैल्यू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ओके, एट x इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या है कि देखिए x इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्लियरली बिल्कुल एक जैसी नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो f2 जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। फिर लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, भाई 2 से छोटी, क्योंकि LHS की लिमिट है तो छोटी रहेगी, ठीक है। कम वाली वैल्यू लेते हैं 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2x प्लस 3, देखिए लेस देन 2 पे यही तो मिलेगा 2x प्लस 3, तो उसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। RHL ले लीजिए जरा, लिमिट इसको लिखते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और आपकी वैल्यू क्या मिलेगी ग्रेटर पे, 2 से बड़ी वैल्यू है प्लस पे, तो 2x माइनस 3 ये लेंगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इट गिव्स 1। क्लियरली सिंस LHL is not equal to RHL, okay, hence so the function is
द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to at k is equal to 2. k is equal to 2 पे जो फंक्शन होगा हमारा वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि LHL RHL सेम नहीं आ रहे हैं, F2 और LHL जबकि सेम आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहली बार में बताया था कि अगर LHL RHL सेम नहीं है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तीनों एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, F2 LHL और RHL की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो अगली हमारी वैल्यू आती है यहाँ पे, k इज ग्रेटर देन 2 पे हमें क्या मिलेगा। k इज ग्रेटर देन 2 की बात करें अगर, तो k इज ग्रेटर देन 2 पे हम कह सकते हैं दिस इज द फंक्शन इज, जो फंक्शन है हमारा उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ से k इज ग्रेटर देन 2 पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, उसी को चेक करना है हमें। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये आती है, कि जो वैल्यू हमको यहाँ मिलने वाली है k इज ग्रेटर देन 2 पे, आप फंक्शन को देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ओके। सो fk इज इक्वल टू 2k माइनस 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंड लिमिट x टेंडिंग टू k fx इट गिव्स you limit x tending to k 2x minus 3 is equal to 2k minus 3. Here